आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीके ब्रेन बूस्टर में। आज के इस वीडियो में रीजनिंग का टॉप 5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। और इसे आप टेस्ट के तरह सॉल्व करके देखिए आपका जो कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, जिससे आपको पता चलेगा आपका तैयारी कितना हुआ, कितना करना बाकी है। ठीक है, अगर हमारी वीडियो से आप सबको थोड़ा भी हेल्प मिले तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा इसी तरह डेली वीडियो देखने के लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं प्रश्नवाचक चिन्ह यही की संख्या आपको बताना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें ऐसा क्या किया गया है। तो देख रहे हैं आपका बढ़ते हुए क्रम में लिखा है 102 लिखा है, फिर 110, फिर 126, फिर 150 और 182। ठीक है, अगर हम 102 में जो है 8 को प्लस करते हैं तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, और 110 में अगर हम 16 को प्लस करते हैं तो यहाँ पर आपका जो 126 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है 24 को प्लस करते हैं तो आपका 150 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ पर आप देखेंगे कितना प्लस करना है। यहाँ पर जो है 32 को प्लस करेंगे यानी 32 को प्लस करेंगे तो आपका 182 हो जाएगा। ठीक है, और 182 में कितना आपको प्लस करना है यही देखना है। तो देख रहे हैं कि 8 का टेबल चला है। ठीक है, यानी आपको जो 40 यहाँ पर प्लस करना है, तो जब 40 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 222 हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका जो है डी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें दो शब्दों के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध दिए गए संख्या युग्म के ये जो है शब्दों के बीच है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर 216 का संबंध जो है 343 है, उसी प्रकार हमें बताना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसका संबंध जो है कैसे है। तो इसे अगर जो आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है आपका 216 जो है ये 6 का क्यूब है। ठीक है, और ये जो है 7 का क्यूब है। ठीक है, और 343 जो है ये क्या है 7 का क्यूब है। ठीक है, तो ऐसी संख्या अगर जो हम देखेंगे तो आपका ए में भी नहीं दिया गया और ना ही आपका बी में दिया गया, ना ही आपका जो है यहाँ पर सी में दिया गया। ठीक है, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 8 जो है ये 2 का क्यूब हो जाएगा और ये आपका 27 जो आपका 3 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं 6 के बाद जो 7 आता है और 2 के बाद जो 3 आता है। ठीक है, यानी आपका जो है डी आंसर आपका राइट होने वाला था। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो एनालॉजी से आप ऐसे जो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन दिया गया है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहीं की संख्या आपको बताना है। ठीक है, तो सही से हम साइड में कर देते हैं। तो यहाँ पर 7 और 5 को अगर आप प्लस करेंगे तो यहाँ पर जो 12 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 12 का स्क्वायर करते हैं तो आपका 144 हो जाएगा। ठीक है, 12 का स्क्वायर यहाँ पर ये 12 है। ठीक है, 12 का, और फिर 9 और 4 को अगर आप प्लस करेंगे तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 का स्क्वायर करेंगे अगर आप तो वो 169 हो जाएगा। ठीक है, और 8 और 6 को जब आप प्लस इन दोनों में करेंगे, इन सब में प्लस किया गया। ठीक है, और तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 14 का आपको स्क्वायर पता रहना चाहिए। तो 14 का स्क्वायर होता है 196 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो है 196 होने वाला है। ठीक है, यानी आपका डी आंसर आपका जो राइट होने वाला है। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं आपका 4 क्वेश्चन दिया गया है, एक औरत का परिचय देते हुए रमन ने कहा यह मेरे पिता के ससुर की पत्नी है और वह जो है औरत जो है रमन से किस प्रकार संबंधित है यही आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो बहुत ईजी होता है, अगर आपको एक बार समझ में आ जाएगा इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत ही सॉल्व कर सकते हैं। बस एक बात को आप ध्यान दीजिएगा जो हम बता रहे हैं, जैसे कि आपको अगर जो पुरुष को दर्शाना हो, लड़का को दर्शाना, तो आप उसे वर्ग से दर्शाएंगे। ठीक है, और अगर जो आपको औरत को दर्शाना है, महिला को दर्शाना, तो उसे आप वृत्त से दर्शाएंगे। ठीक है, अगर आपको पति पत्नी को दर्शाना हुआ तो उसके लिए हमें इस तरह का प्रयोग करना है। ठीक है, फिगर का, और आपको भाई बहन को दर्शाने के लिए हमें क्या करना, ऐसे फिगर का जो है प्रयोग करना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, सबसे पहले एक औरत का परिचय देते हुए रमन ने कहा, तो यहाँ पर रमन को हम जो है वर्ग से दर्शाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले रमन को बना लीजिए, इसे आर से दर्शा लीजिए। ठीक है, और इसमें जो एक महिला की का परिचय देते हुए तो यहाँ पर महिला को हम वुमेन से यहाँ पर वृत्त से दर्शाएंगे। ठीक है, उसके बाद से हम देखते हैं महिला की तरह मतलब बुला देकर परिचय इसका बता रहा है, यह मेरे पिता के ससुर थे, इसके पिता थे। ठीक है, रमन के पिता, यहाँ पर हम पिता को बना देते हैं। ठीक है, रमन के पिता के ससुर, तो यानी इसकी पत्नी होगी और पत्नी के पिता होंगे, तो यही जो है रमन तो ये क्या होंगे, पत्नी की पिता, यही इसके ससुर होंगे। ठीक है, ससुर की पत्नी, तो ये जो वुमन यहाँ पर जिसके तरफ ये परिचय दे रहा है ये आपका जो इसकी पत्नी बोला है। ठीक है, तो यह पिता के ससुर की पत्नी है, तो ये पत्नी है। ठीक है, तो ये जो आपका वुमन यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी, वह औरत रमन से किस प्रकार संबंध है, तो रमन का संबंध इस औरत से, तो आपको यहाँ पर रमन का संबंध उस औरत से बताना है। ठीक है, तो औरत जो है रमन की जो है नानी लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आपका जो है सी ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो बहुत ईजी होता है, जैसे बोले आप वैसे सॉल्व करेंगे तुरंत ही आपका सॉल्व हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं आपका जो है 5 क्वेश्चन आपका दिया गया, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच से सही संबंध को दर्शाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है इंडोनेशिया, एशिया और बांग्लादेश का जो है वेन डायग्राम बताना जो सही रूप से इन तीनों को जो दर्शाएगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसको बनाना पड़ेगा एक वृत्त। ठीक है, तो हम वृत्त को बना लेते हैं, यहाँ पर हम वृत्त को ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम वृत्त को, तो सबसे पहले हम बनाएंगे ये जो एशिया है, एशिया के अंदर जो इंडोनेशिया भी आएगा और बांग्लादेश भी आएगा, तो हम सबसे पहले एशिया का बनाएंगे। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसे हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है,
तो इसे हम मिटा देते हैं। यहाँ पर हम बनाएंगे एशिया का, ठीक है, तो ये आपका एशिया का हो गया। और एशिया के अंदर जो आपका ये जो इंडोनेशिया भी आएगा और एशिया के अंदर आपका बांग्लादेश भी आएगा, पर ये दोनों क्या अलग अलग है, ठीक है। इन दोनों का संबंध जो है, यहाँ पर हम थोड़ा सा पेन लेते हैं, इन दोनों का संबंध जो एक दूसरे से नहीं है, ठीक है। एशिया का संबंध इंडोनेशिया से है क्योंकि एशिया के अंदर इंडोनेशिया है, और एशिया के अंदर जो बांग्लादेश है, ठीक है, तो इसीलिए एशिया के अंदर जो दोनों देश इंडोनेशिया और बांग्लादेश जो आएंगे पर अलग अलग होंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में संबंध है, दोनों जो अलग अलग देश है, ठीक है। तो आपका जो है इस तरह जो आपका हो जाएगा बी आंसर आपका जो राइट होने वाला है, ठीक है। तो आपका 5 में से जो है कितना क्वेश्चन सही हुआ ये कमेंट में जरूर बताएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट में बताइएगा, और इसी तरह डेली वीडियो देखने के लिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स।